नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अजय कुमार शर्मा एंड आई एम शेयरिंग यू सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जी हाँ, आपके पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उन सब का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रखा है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ बेटर, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड इतना बेटर क्यों है और स्कीम से ज़्यादा बेटर क्यों है। तो इसमें लिखा है मैंने कि पीपीएफ इज कंसिडर्ड ए गुड इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर दोज पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड आर नॉट रेडी टू टेक एन मार्केट लिंक्ड रिस्क इन टर्म ऑफ रिटर्न। मतलब उन पीपल के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो मार्केट से रिटर्न मिल रही है, मार्केट लिंक्ड से जो भी रिस्क होते हैं उससे रिलेटेड जो रिटर्न है उसमें रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कैन वी गेट रिटर्न श्योरिटी, क्या हमें रिटर्न मिलेगी इसकी श्योरिटी क्या? यस, पीपीएफ इज ए स्कीम इन विच गारंटीड रिटर्न आर अवेलेबल, मतलब आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन आता है कि टाइम लिमिट क्या होगी इसकी, तो दिस स्कीम इज फॉर 15 ईयर, ये 15 सालों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट, इसकी प्रेजेंट एक्चुअल में कितनी इंटरेस्ट रेट चल रही है। एट प्रेजेंट रेट इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज 7.5%, ये आपको मिलता है अभी करंट सिचुएशन में। फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्कीम, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ बता रखा है कि यू मस्ट नो सम थिंग्स विच पीपल ऑफ्टन डू नॉट पे अटेंशन। कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं वो इसमें बता रखा है। फियर ऑफ इंटरेस्ट रेट, आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम होगी ज़्यादा होगी, इसका डर लगता है। ये डिसाइड कौन करता है इंटरेस्ट रेट, ये डिसाइड करता है कौन करता है, ये देखना, ये रहा। इसमें बता रखा है डिसाइडेड बाई फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो डिसाइड करती है कि इसकी इंटरेस्ट रेट क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अब ये इंटरेस्ट रेट कब कब रिव्यू की जाती है, तो इसमें बता रखा है इट इज़ रिव्यूड एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में इसको रिव्यू किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, क्या इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो बताओ आप हमें। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यस, ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है। इफ़ वी लुक प्रीवियस इंटरेस्ट रेट, यहाँ कुछ प्रीवियस इंटरेस्ट रेट बता रखे, जैसे 2013 में 8.8% थी, 2014 में 8.7% हो गए, 2016 में 8.10% हो गई, 1 जुलाई 2020 को 7.90% थी, फिर 1/4/2020 से 7.10 हो गई और ये अभी तक ये फिक्स है, मतलब 7.10% आपको इस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ओके, सेवंथ क्वेश्चन आता है कि विल वी ओपन मोर देन वन अकाउंट, क्या हमें एक से ज़्यादा अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा पीपीएफ के लिए। जस्ट लाइक यू कैन गेट मल्टीपल एफडीज ओपन मोर देन वन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यू डू नॉट गेट सच फैसिलिटी इन पीपीएफ। मतलब आप एफडी के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन करते हो, लेकिन पीपीएफ के लिए आपको केवल एक ही अकाउंट ओपन करना है, बहुत सारे अकाउंट आपको ओपन नहीं करने हैं। यू कैन ऑपरेट ओनली वन अकाउंट इन पीपीएफ, केवल आप एक अकाउंट के जरिए ही पीपीएफ को मेंटेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है कि हाउएवर यू कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट एज ए गार्जियन वाइल ओपनिंग ए पीपीएफ अकाउंट इन द नेम ऑफ योर माइनर चाइल्ड। मतलब जब आप माइनर चाइल्ड का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो वहाँ पर आप एज ए गार्जियन के रूप में उसको मेंटेन पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बता रखा है बट इन दैट आल्सो ओनली वन ऑफ द पेरेंट कैन बिकम गार्जियन। मतलब पेरेंट में मदर और जो फादर हैं उनमें केवल एक ही गार्जियन बन सकता है, दोनों नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैन वी गेट जॉइंट अकाउंट ऑप्शन, क्या हमें जॉइंट अकाउंट का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे एफडी अकाउंट होता है और कहीं कहीं होते हैं उनमें मिलता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। जस्ट एज यू गेट द ऑप्शन ऑफ जॉइंट अकाउंट इन सेविंग अकाउंट में मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और एनी अदर स्कीम। दिस इज नॉट ए केस ऑफ पीपीएफ, ये पीपीएफ के केस में नहीं होगा। ओनली वन पर्सन कैन ओपन कर सकता है इट इन देयर नेम, केवल मैं अपने नाम से ही ओपन कर सकता हूँ इसको। बट यू कैन डेफिनेटली मेक ए नॉमिनी इन ए पीपीएफ अकाउंट, आप पीपीएफ अकाउंट में अपने किसी और पर्सन को नॉमिनी बना सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो
एवरीवन शेयर ऑन द डिपॉजिट पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होता है कि एनआरआई कैन नॉट इन्वेस्ट, यस इफ यू आर एन एनआरआई यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन पीपीएफ। तो ये 9 क्वेश्चन में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई होगी पीपीएफ से रिलेटेड। यदि और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ये लेटेस्ट अपडेट मैंने आज तक का बताया है। आज कितनी है, आज 18 दिसंबर 2023 तक का ये लेटेस्ट अपडेट है पीपीएफ से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।